ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो सिर्फ आधी रात को काम पर जाती थी। गांव वाले उसे अजीब समझते थे, कुछ उस पर शक करते थे तो कुछ उसके बारे में बातें बनाते थे कि ये आखिर रात को ही काम पर क्यों जाती है। मगर किसी ने ये जानने की कोशिश ना की कि वो रात ही क्यों चुनती है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटा सा गांव जहां रात होते ही हर तरफ सन्नाटा छा जाता। कच्चे रास्ते, मध्यम बत्तियों की रोशनी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंजती थी। मगर कोई भी नजर ना आता क्योंकि सब लोग सर्दी की वजह से रात होते ही अपने अपने घरों में आराम करने के लिए चले जाते। उसी गांव में एक शमीम नामी औरत रहती थी जो गांव की इन खामोश सर्द रातों में चादर ओढ़े आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रही थी। उसके कदमों में थकन थी और आंखों में फिक्र। ऐसे लगता था जैसे वो अपने दिलो दिमाग में बहुत सारा बोझ उठाए साथ चल रही हो। चलते चलते वो गांव की एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंची और उसका दरवाजा खटखटाने लगी। ना जोर, ना आवाज, ना किसी किस्म का शोर। ऐसे लगता था जैसे वो किसी को जगाना भी गुनाह समझती हो। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल होती तो खामोशी से घर के सारे काम करने में मसरूफ हो जाती। बर्तन धोती, फर्श साफ करती, हर काम पूरी ईमानदारी से करती थी। लेकिन इसके बावजूद वो किसी से कोई ना शिकायत करती और ना ही सवाल। जैसे ही शमीम का हवेली में काम खत्म होता तो वो वैसे ही वहां बगैर रुके अपने घर के लिए निकल आती। ना किसी से नजरें मिलाती, ना किसी से बात बढ़ाती, बस खामोश अपने काम से काम रखती। उसी गांव की औरतें दिन के वक्त चौपालों और सहनों में बैठकर बातें करने में मसरूफ हो जाती। कोई कहती कि रात को ही क्यों काम करती है, तो कोई कहती ये दिन में क्यों नहीं काम करती। आहिस्ता आहिस्ता सब औरतें अपने अपने हिसाब से मशवरे देने लगी। इसी तरह चंद हफ्ते गुजर जाने के बाद गांव वालों के जहनों में आहिस्ता आहिस्ता वो शक गहरी सोचों में तब्दील हो गया। और कुछ दिनों के बाद वो गहरी सोचें शमीम पर इल्जाम लगाने पर मजबूर हो गईं। एक दिन गांव की सभी औरतें उस हवेली में गईं जहां शमीम काम करती थी और वहां जाकर मालकन से कहने लगी, शमीम आपके घर रात में ही क्यों काम करने के लिए आती है? हमें तो ये बहुत मशकूक लगती है। अगर आप हमारी बात माने तो अपनी और अपनी तमाम चीजों की एहतियात कीजिएगा। ये ना हो आपको कोई नुकसान पहुंचे। गांव वालों की औरतों की ये सारी बातें सुनकर बेगम साहिबा परेशान हो गईं और उनके दिल में अजीब तरह के वसवसे पैदा होने लगे। बाबा रहमत जो कई दिनों से शमीम के खिलाफ गांव वालों से अजीब अजीब तरह की बातें सुन रहे थे, एक रात जब उन्होंने शमीम को काम से वापस आते हुए देखा तो उसके चेहरे को गौर से देखकर खुद से कहने लगे, ये औरत मशकूक नहीं लगती, ऐसा लगता है ये कोई गम ज़दा है। अगली रात जब शमीम काम से वापस आने लगे तो बाबा रहमत की बीवी ने शमीम को रास्ते में देखा और उसे रोककर वजह पूछने लगी। कहती, बेटी तुम रात को ही क्यों काम करती हो? हमें वजह समझ में नहीं आई। तो शमीम बेचारी रोते हुए कहने लगी, माँ जी मेरी सास घर में बहुत बीमार है, उसको अकेला छोड़ना मतलब मौत को संदेशा देना है। इसलिए जब मेरा शोहर शाम को काम से वापस आता है तो मैं अपने शोहर को उनके पास छोड़कर काम के लिए निकलती हूँ, क्योंकि शोहर के अकेली कमाई से घर का खर्चा पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। शमीम बेचारी सुबह सवेरे उठकर अपने शोहर जमाल को काम पर भेजती और फिर सारा दिन अपनी सास की तीमारदारी में लग जाती, क्योंकि उसकी सास खुद से पानी भी नहीं पी सकती थी। इसलिए शमीम की कोशिश होती कि मैं अपनी सास के पास बैठूं, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए हो तो ये ना हो कि कोई तखीर हो जाए। अगले दिन गांव की सभी औरतों को रहमत चचा की बीवी ने इकट्ठा किया और उन्हें शमीम की सारी कहानी बताई कि क्यों वो रात को काम करती है और दिन में नहीं करती। सब औरतों ने जब ये सारी बात सुनी तो वो बेचारी परेशान हो गईं। उसके बाद सभी औरतें मिलकर शमीम के पास आईं और सर झुकाते हुए माफी मांगते कहने लगी, बहन हमें माफ कर दो, हमने तुम पर बहुत इल्जाम लगाए। अब हमारी सजा ये है कि हम सारा दिन तुम्हारी सास की खिदमत करेंगी और तुम दिन के वक्त काम कर लेना ताकि रात को तुम आराम कर सको।
अगले दिन गांव की तमाम औरतें शमीम के घर आईं और उसको काम पर भेजकर उसकी सास की तीमारदारी में लग गईं ताकि शमीम की गैर मौजूदगी में उसकी सास को किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। अब शमीम सारा सारा दिन गांव के मुख्तलिफ बड़े घरों में जाती और वहां जाकर साफ सफाई का काम करती, क्योंकि अब वो बिल्कुल मुतमईन थी। उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि गांव की औरतें उसकी सास का ख्याल रखने के लिए वहां मौजूद हैं। अब शमीम जब भी सारा दिन काम करने के बाद शाम को अपने घर की तरफ लौटती, तो गांव के लोग उस पर बुहतान और इल्ज़ाम लगाने की बजाय उसे एहतराम की नज़र से देखते थे, और यही बात शमीम को इत्मीनान और सुकून देती थी। अगले दिन जब गांव में सूरज निकला तो वहां के रहने वाले लोगों की सोच बदल गई, क्योंकि अंधेरे ने सबको सच का रास्ता दिखा दिया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हर खामोश इंसान मशकूक नहीं होता, क्योंकि शक से पहले हकीकत जानना ज़रूरी है, और ज़ुबान का ज़ख्म कभी कभी चाकू से भी गहरा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.